हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्कार पहला आप सभी को, और आई होप आप सब अच्छे होंगे। एपन बनाने के लिए मैंने थाली लोटे में पेंट करके रखा था, रेड पेंट। वो भी नहीं सूख रहा है अभी भी वो चिपचिपा हो रहा है, मतलब हाथ चिपक रहा है उसमें, तो वो भी नहीं सूख रहा है। अब पता नहीं कब तक सूखेगा, कब मैं स्टार्ट करूँगी और कब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, है ना। वैसे तो चलो करवा चौथ अक्टूबर में है, अभी टाइम है, मैं मतलब आराम से हो जाएगा, पर फिर भी जितनी जल्दी बना के भेजूंगी तो उतनी जल्दी पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। चलो जोक्स अपार्ट। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने के लिए। चलिए मैं जाती हूँ और सब्जी लेके आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइज, तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना बन ठन के जा रही है सब्जी लेने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइट की वजह से दिख रहा है ऐसा। मैं कोई बन ठन के नहीं जा रही हूँ, मैं नॉर्मल जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, है ना। तो फिर चलो मैं जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 1 hour later. गाइज, मैं आ गई हूँ सब्जी लेके, और आज मैं लेके आई हूँ मूली। आज हम बनाएंगे मूली की सब्जी। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या करूँ। और देखो हमारे साथ कौन आया है बाहर से। यहाँ देखो, ये हमारी बच्ची है, ये हमारी प्यारी सी, है ना, प्यारी सी बच्ची है ना गाइस। ये बहुत प्यारी है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो। चलो ठीक है, अब मैं इसके साथ थोड़ी बातें करती हूँ, ये अपनी बातें बताने आई है मुझे, और फिर मिलती हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस, इसकी खासियत दिखाती हूँ आपको। इसको रोटी हाथ से खिलानी पड़ती है तब खाती है। लोरी, लोरी। देखो गाइस कितनी प्यारी है। इसको अगर मैं नीचे दूंगी रोटियां तो ये तब नहीं खाएगी, नीचे दूंगी तब नहीं खाएगी, ठीक है। और अगर मैं हाथ से खिलाऊंगी तो ही खाती है ये। और रोटी भी इनको या तो दूध के साथ देनी पड़ती है या मलाई लगा के देनी पड़ती है, ऐसे नहीं खाते ये। ले, देखो गाइस। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कल देर रात में वीडियो डाली थी। तो कल रात करीब 9 बजे के आसपास नैनीताल में इतना भयानक हादसा हुआ है, मतलब दिल को झंझोड़ देने वाला हादसा कहते हैं ना जो, वो हुआ है। मल्लीताल मेन मार्केट में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो कि पूरी लकड़ी की बिल्डिंग थी। तो फिर उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, और अंडर कंस्ट्रक्शन में वो बिल्डिंग थी, मतलब वहाँ पर काम चल रहा था। और जिसकी वो बिल्डिंग थी, वो लेडी वहाँ पर अकेले रहती थी उस बिल्डिंग में, मतलब अपने घर पे। तो थोड़ा वो शायद, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब वो चल फिर भी नहीं पाती थी। और वहाँ पर उनके घर पे एक हाउस हेल्प थी, मतलब मेड वगैरह आती थी शायद खाना वाना बनाने उनका। और जो उनका बेटा था वो मुंबई रहता है, तो वो परसों ही, मतलब कल परसों 2 दिन पहले ही वो नैनीताल आया था। और जब ये हादसा हुआ रात को, तो थोड़ा थोड़ा पहले आग लगी, तो फिर मतलब एकदम से लोगों को पता नहीं लगा कि आग लग गई है अंदर, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था, तो एकदम से पता नहीं लगा। तो उनका जो लड़का है वो बाहर गया हुआ था। तो जब आग ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखी, तब उसके लड़के को कॉल करके बुलाया। और जब तक कि वो लड़का आया और अपनी माँ को बचाने के लिए गया, तब तक आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अंदर ही अंदर। उससे पहले भी अगल बगल के रेस्टोरेंट वालों ने, दुकान वालों ने मतलब और लोगों को भी बाहर निकाला वहाँ से। तो उनकी माँ का पता नहीं चला कि उनकी माँ भी अंदर है करके, वो बाद में पता चला कि माँ भी अंदर है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो। तो सेकंड फ्लोर से आग लगी और थर्ड फ्लोर तक, ऊपर तक पूरा जल के खाक हो चुकी है बिल्डिंग। और जब आग लगी उसके बाद फिर पहले तो लोकल वालों ही ने, मार्केट वालों ने वहाँ पर पानी वानी डाल के बुझाने की कोशिश करी, पाइप वगैरह लगा के, पर भाई बहुत भयानक आग लगी थी। फिर फायर स्टेशन कॉल करी, ये मल्लीताल में फायर स्टेशन है। फिर वहाँ से 2 फायर ब्रिगेड आई, पर इतनी बड़ी लापरवाही फायर ब्रिगेड वालों की, उन टैंकों में पानी ही नहीं था। आग बढ़ती जा रही थी, इतनी भयानक आग बढ़ रही थी। आपने वीडियो में भी देखा होगा, और मैं भी दोबारा से शेयर करूँगी वो वीडियो।
भवाली, भीमताल, रामनगर, हल्द्वानी, इन जगह से फायर ब्रिगेड आई रातों रात। टैंक, इतने टैंक पानी लगे, कम से कम 13-14 टैंक पानी लगा है वो बिल्डिंग का आग बुझाने में। और रात का 1:30-2 बज गया था तब जाके पूरी आग बुझी है उस घर की। और इतना खतरनाक हादसा था कि भाई नैनीताल वाले तो इस हादसे को भूल ही नहीं पाएंगे। बहुत ही भयानक हादसा था। और मेन मार्केट में वो बिल्डिंग थी, तो अगल बगल के वहाँ पर अगल बगल की दुकानों में, अगल बगल की बिल्डिंग्स में थोड़ा नुकसान होने से बच गया। पर एक बेटे ने अपनी माँ खो दी, उससे बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। मतलब सोच रहे हो उसके मतलब अपनी वहाँ पर होते हुए भी और इतने लोगों के होते हुए भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। इतनी भयानक आग थी वो। पूरा नैनीताल इकट्ठा हो गया था भाई यहाँ, फिर भी कोशिशें सबकी नाकामयाब रही और नहीं बचा पाया। आप सोच रहे हो कितनी देर रात में फिर जब सारी आग बुझी, पूरा धुआं ही धुआं हो गया था। और जब वहाँ से सब लोगों को बाद में 1:30-2 बजे हटा दिया गया, लोगों को घर भेजा, जब आग कम हो गई तब जाके शायद बॉडी वगैरह मिली और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। क्या ही करेंगे यार पोस्टमार्टम करा के अब, क्योंकि पूरी बॉडी जल चुकी होगी भाई। मुझे नहीं लगता फिर कुछ बचा होगा यार अपने। बहुत ही दर्दनाक हादसा है भाई, कुछ कहना ही नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए अब इसके अलावा। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। मतलब सोच रहे हो उसका बेटा भाई चाहते हुए भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। कितनी तड़पी होगी यार उसकी माँ बेचारी, कितनी तड़पी होगी। कोई सोच भी नहीं सकता भाई कि ऐसा हो जाएगा एक शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट हुआ और पता नहीं चला किसी को भी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फिर वो इतना ज़्यादा जब धुआं निकलने लगा और आग देखी जब लोगों ने, तब जाके पता लगा कि यहाँ आग लगी है। और फिर वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो इतनी पुरानी बिल्डिंग थी लकड़ी की, तो वो इतनी, सोचो कितनी बल्लियाँ और कितने मोटे मोटे, और लकड़ी जब जलती है तो अंदर तक आग फिर बहुत भयंकर पकड़ लेती है। तो वो थोड़ा करके सुलगते सुलगते इतनी ज़्यादा आग हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई भाई, किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा। मतलब कोई भूल ही नहीं पाएगा भाई, सब डर गए हैं कल के बाद से, इतने भयानक हादसे के बाद। खाने के लिए चल रहा है क्या वो? अबे वो अंदर चले गए भाई। आंटी अंदर है ना यार एक। भाई यार मतलब पता है, वो वीडियो मैं देख रही हूँ तो मुझे इतना रोना आ रहा है ना अभी भी, कसम से। बेचारा बेटा अपनी माँ को नहीं बचा पाया। बताओ, वो लोगों से कह रहा है कि यहाँ से आ जाओ, और अंदर जाने को तैयार है भाई। वो इतनी आग में अंदर कूदने को तैयार है अपनी माँ को बचाने के लिए ना। तो वो कह रहा है कि यहाँ से आ जाओ, मेरी माँ ऊपर है। भाई यार बहुत ही मतलब ऐसा किसी के साथ ना करे भगवान। बाकी यार क्या कहूँ, पता है मतलब वो वीडियो देख के रोना आ रहा है भाई। तो चलिए जी, व्लॉग को एंड करती हूँ, और सभी लोग सेफ रहिए और थोड़ा अपना सावधानी बरतें। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं या कोई भी लाइटिंग वाइटिंग बिजली का काम कराते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर फटने वाली भी हम न्यूज़ सुनते हैं। तो फिर जब भी आप लोग खाना वाना बना लेते हैं, गैस वगैरह, अपनी रेगुलेटर बंद कर दीजिए, है ना। और मतलब खुद से जब सावधानी बरतेंगे सारी चीज़ों में, तो फिर ऐसी घटना होने से बच जाएगी।
तो चलिए जी, सेफ़ रहिए और व्लॉग को एंड करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।